Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 1 था एक्सरसाइज 3.1 का, ये प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया था एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो उससे आप उसको देख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट क्या है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में प्रॉब्लम थी, इसलिए देखिए हमने इसका फिगर बना दिया है। इसमें 2 रोड हैं, एक ईस्ट टू वेस्ट है और एक नॉर्थ टू साउथ। 2 रोड है, इन 2 रोडों के बीच में 5 स्ट्रीट हैं स्टूडेंट्स, यानी इधर इनको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ईस्ट टू वेस्ट जो है इस तरीके से 5 स्ट्रीट दी गई हैं। और ये स्ट्रीट जो है, ये जो स्ट्रीट दी गई है मेन स्ट्रीट है, ये ईस्ट से वेस्ट ये 2 स्ट्रीट जो हैं ये मेन स्ट्रीट है, एक ये वाली स्ट्रीट और एक ये दोनों मेन स्ट्रीट है स्टूडेंट्स। और इसके पैरेलल जो है 5 स्ट्रीट, ये इस तरीके से स्ट्रीट 1 2 3 4 5, और इधर भी स्ट्रीट दी गई हैं 1 2 3 4 5, ये स्ट्रीट दी गई हैं। तो इसका ये जो है स्टूडेंट्स एक रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन में ये फिगर नहीं बना है, इसको हमें बनाना है। और इस फिगर को बनाने के बाद जो है इसमें ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। इसका जो फर्स्ट है स्टूडेंट्स, इसमें ये बताना है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो अब इसमें देखिए स्टूडेंट 4,3 कहाँ आएगा, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 1 2 3 4, तो 4 ये हो गया 1 2 3, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट A होगा, जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,3। तो ये जो क्रॉस स्ट्रीट है तो ये एक ही होगी स्टूडेंट, कितनी होगी, एक ही होगी। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, तो आंसर में क्या होगा स्टूडेंट्स, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड टू 4,3। फिर इसके बाद स्टूडेंट सेकंड में इसी तरीके से है, ये हमें बताना है कि 3,4, यानी हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4। तो अब स्टूडेंट जो 3,4 होगा, तो देखिए 1 2 3 ये x की वैल्यू है और ये 4 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा B, यहाँ पर एक पॉइंट होगा स्टूडेंट्स B पॉइंट हो जाएगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा 3,4 को। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रेफर टू 3,4। तो यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। तो अब स्टूडेंट्स मैंने ये पहले से ड्रॉ कर रखी है, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है। ये कौन सी लाइन है, हॉरिजेंटल, और ये हमारी लाइन है वर्टिकल। यहाँ पर पॉइंट O होता है, यहाँ पर X होता है, यहाँ X डैश होता है, और यहाँ पर हम Y लिखते हैं और यहाँ पर Y डैश। तो राइट द नेम, पहला है स्टूडेंट व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। तो आंसर जो है फर्स्ट का
जो हॉरिजेंटल लाइन होगी वो एक्स एक्स डैश होगी, या इसको एक्स एक्सिस भी बोल सकते। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको रिप्रेजेंट करते एक्स एक्स डैश से, या इसको बोल देते एक्स एक्सिस। क्या कह देते? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है इसको रिप्रेजेंट कर देते वाई वाई डैश और वाई एक्सिस। ये हो जाता है स्टूडेंट्स। ए एक्सिस एक्सिस जो है वो एक्सिस का प्लूरल है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें जो सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। तो ये स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। फॉर्म्ड बाई दीज टू लाइन्स, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है Q1 यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट, Q2 क्वाड्रेंट सेकंड, Q3 क्वाड्रेंट थर्ड और Q4 क्वाड्रेंट फोर्थ। तो ये इनके नाम हैं। ईच पार्ट जो है वही यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। क्वाड्रेंट फर्स्ट, फिर ये हो जाएगा क्वाड्रेंट सेकंड, और ये हो जाएगा क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड है। तो थर्ड में हमें क्या बताना है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। तो अब स्टूडेंट्स वो पॉइंट बताना है जहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ये देखिए ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर क्रॉस करती हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और रिप्रेजेंटेड बाय ओ या 0। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद है इसका सेकंड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2, और ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस फिगर को देख करके हमें पहले फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो अब स्टूडेंट्स ये बी है हमारा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? देखिए -5। बी के नीचे जस्ट देखिए वो x की वैल्यू होगी, और इसके सामने यहाँ देखिए ये y की वैल्यू होगी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी जो होगा वो हो जाएगा -5, 2। फिर सेकंड इसमें है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमें फाइंड करना है। तो जो देखिए सी का कोऑर्डिनेट है, सी ये नीचे बना हुआ है, तो इसके ऊपर हम जाएंगे x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू 5 है, और इधर जाएंगे इसके सामने तो y की वैल्यू -5 है। तो ये आ जाएगा 5, -5। इसके बाद इसमें थर्ड ये कह रहा है कि द पॉइंट्स आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स, यानी हमें पॉइंट बताना है कि -3, -5 किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू देखेंगे। तो देखिए -3 ये है, -3 ये है, और इसी के नीचे जाएंगे हम तो -5 मिलेगा। तो देखिए ये -5, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर x की वैल्यू -3 और इसके सामने इधर -5। तो 3, -5 आइडेंटिफाइड पॉइंट E। किस पॉइंट को आइडेंटिफाई करेगा? E को। अब स्टूडेंट्स ये देखिए ये है 4। तो फोर्थ में क्या है स्टूडेंट्स? द पॉइंट्स आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। देखेंगे हम 2, -4। तो सबसे पहले यहाँ पर है 2, तो ये x की वैल्यू हो गई। इसके नीचे हम चले जाएंगे
तो इधर है ये -4, तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट जी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जी हो जाएगा। इसका जो फोर्थ का आंसर है वो हो जाएगा जी, फोर्थ का आंसर ये जी हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिफ्थ में क्या कह रहा है, फिफ्थ में एब्सिसा। तो स्टूडेंट्स जो एब्सिसा होता है ये कहलाता है एक्स एक्सिस, एब्सिसा को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट डी दिया है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो डी के नीचे हम जाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6 स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद है ऑर्डिनेट, वो वाई एक्सिस कहलाता है स्टूडेंट्स। 6 जो होता है ऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है वाई एक्सिस। तो अब स्टूडेंट जो वाई एक्सिस है, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, देखिए एच आपका दिया हुआ है, जी हो गया, ये है एच स्टूडेंट्स। तो एच पॉइंट को देख करके हमें वाई की वैल्यू लिखना है, तो एच के सामने इधर हम जाएंगे तो ये होगी -3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, -3। तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा -3। यहाँ पे 6 आया था, यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर इसके बाद है 7। तो 7 में कह रहा कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, हमें एल के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब स्टूडेंट्स एल पॉइंट हमें देखना है कि एल पॉइंट किधर है, तो ये है एल। तो अब एल पॉइंट जो है वो ऑन द वाई एक्सिस है स्टूडेंट, कहाँ है, ऑन द वाई एक्सिस। तो पॉइंट एल पर जो है वो एक्स की वैल्यू, इसके नीचे आएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एल का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 0,5, क्योंकि इसमें देखा जाता है, देखिए ये सब पॉइंट आपके यहाँ बीच में है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ये पॉइंट किसी एक्सिस पर नहीं है स्टूडेंट, जबकि ये एल पॉइंट जो है वो एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। तो फॉर वाई एक्सिस जो है x = 0 होता है। फिर है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, एक और है स्टूडेंट्स, m का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब देखिए m पॉइंट आपका ये दिया गया है, तो m का जो पॉइंट होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 है, नहीं सॉरी, m जो है वो x एक्सिस पर है स्टूडेंट्स। m कहाँ है, x एक्सिस पर है। तो जब m x एक्सिस पर है तो इसके लिए y की वैल्यू 0 होगी। तो x यहाँ पर -3 है और y की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 होगी। तो ये हो जाएगा -3,0। तो ये इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर होगा -3,0। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो हमें इस तरीके से करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।